गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 पार्ट 1 बही खाता और चैप्टर का नाम है खाता बही। अभी तक मैंने आपको इसकी थ्योरी के बारे में समझाया था। अब मैं आपको इसके थोड़े से न्यूमेरिकल समझाता हूँ। अब न्यूमेरिकल में आपको इसमें निम्नलिखित लेन देनों को कुछ लेन देन इसमें दिए हैं। पेज नंबर है आपका 7। तो पेज नंबर 7 में आपको एग्जाम्पल 1 दिया गया है। मैं उसका सलूशन आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है वो आसानी से अपने आप हो जाएंगे। निम्नलिखित लेन देनों को रोज नामचा में लिखिए और उनकी खाता बही में खतौनी भी कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इनके रोज नामचा बनाना है। क्या बनाना है? रोज नामचा। अगर आपका इसका रोज नामचा बन जाएगा तो उस रोज नामचा से आपको खाता बही इसकी तैयार करनी है। तो पहले तो मैं आपको सिर्फ रोज नामचा बताऊंगा, उसके बाद आपको खाता बही में खतौनी करके बताऊंगा। तो पहले आपको सिंपल तरीके से आपको रोज नामचा समझा रहा हूँ। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए हुआ है, डेट दी हुई है 1 मार्च। तो सबसे पहले आपका है मार्च 1। तो मार्च 1। तो 1 मार्च को जो है उसने व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपये से। तो व्यापार आरंभ किया का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट किया। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी आपको कुछ भी। हिंदी का इसमें बना हुआ दिया हुआ है, तो आप उसको हिंदी में आप पढ़ लेना। उसका इंग्लिश रूपांतर मैं करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है व्यापार आरंभ किया, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हम पूंजी खाते से करते हैं। पूंजी यानी कि कैपिटल। तो उसको हम कैश से शुरू करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी, दोनों तरफ आएगी, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, ठीक है। जब हमने ये एंट्री कर ली, उसके बाद हम ये एंट्री क्या है उसका थोड़ा सा नरेशन लिखेंगे। तो फॉर या बीइंग से शुरू करते हैं। तो फॉर बिजनेस स्टार्टेड, क्योंकि हमने बिजनेस शुरू किया। क्लियर है? इसके बाद है आपकी मार्च 7। तो मार्च 7। अब मार्च 7 में है आपका नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदा यानी कि परचेज किया। जब खरीदते हैं तो पैसा हमारा जाता है, माल आता है। तो अगर हम खरीदते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो उसको खरीदने को बोलते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश से शुरू होता है, कैश अकाउंट। तो इसको भी वैसे करेंगे। तो फॉर गुड्स बॉट, यानी कि माल खरीदा। यही तो होगा। कितने रुपए से? 2,000 रुपये से। एंट्री दोनों तरफ होगी, है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। क्लियर है? तो मार्च 1, मार्च 7। तो ये बिजनेस शुरू किया और ये खरीदा, ठीक है। ऐसे ही आपकी 12 मार्च को, ये रफ करता जाऊंगा, आगे की एंट्री करता जाऊंगा। तो बस आप इसे समझते जाइए, ठीक है। जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो अपने आप ये एंट्री सही होती चली जाएगी। इसके बाद है मार्च 12। तो मार्च 12 है आपका नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा। अब बेचने को बोलते हैं सेल। सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड, यानी कि माल बेचा।
अब ये कितने रुपए से है आपकी? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हिंदी का उसमें बना हुआ है, इंग्लिश का रूपांतर मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मार्च 21। तो मार्च 21 में आपका सुरेंद्र से माल क्रय किया। अब इसमें नाम आ गया, तो जब नाम आ जाता है तो वो उधार आ जाता है, और अगर नगद खरीदा होता तो नगद आ जाएगा। तो ये उधार के खरीदने की एंट्री होगी। तो किससे खरीदा है? सुरेश से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। नाम के आगे कभी खाता नहीं लिखा जाता, यानी कि अकाउंट नहीं लिखा जाता। तो फॉर गुड्स बॉट बाय क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदा, ठीक है। तो कितने रुपए से खरीदा है इसने? 500। तो 500 रुपये से, ठीक है। जैसे जैसे इसमें है वो आप ध्यान से देखते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका है मार्च 21। ये हो गया था आपका। अब ये है आपका नेक्स्ट का मार्च 28। तो मार्च 28 का जो है महेश ब्रदर को माल बेचा। तो ये भी आपका उधार हो गया, क्योंकि नाम में है। अगर नगद लिख दिया होता है तब आपका कैश होता है। तो महेश ब्रदर को माल बेचा। तो महेश ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड बाय क्रेडिट। अब ये कितनी अमाउंट है इसकी? 400, ठीक है। अमाउंट दोनों तरफ लिखी जाएगी। इसके बाद है आपका यह है मार्च 28। मार्च 31। अब मार्च 31 में है वेतन दिया। ये आपका खर्च होता है। तो वेतन दिया का है आपका 1000। तो वेतन जो भी दिया है वो आपका डेबिट होगा। तो दोनों आपके खर्च हैं, तो दोनों 31 तारीख के हैं, तो इसलिए हम एक साथ इसको कर देते हैं। तो वेतन और किराया दोनों दिया है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। सैलरी को वेतन और किराए को रेंट। फिर किस में है? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब ये आपका है तो फॉर सैलरी एंड रेंट पेड, ठीक है। अब इसकी अमाउंट कितनी है आपकी? 1000 और 150। तो डेबिट में 1000 और इसके बाद है आपकी 150। तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तब आपका कितना हो जाएगा? 1150, ठीक है। इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल कर देंगे, और टोटल दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। क्लियर है? तो अभी मैं सिर्फ इसके जनरल आपको बताया है। अब इसके बाद इसकी खाता बही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए आपको इतना ही, क्योंकि इसमें आपके 2 वीडियो बनाई है मैंने, तो दोनों को एक साथ करके आपको समझ करके भेज दी जाएगी। थैंक यू।